आउटसाइड इंडिया जाइए, आपको वहाँ दिखेगा इंडियन इम्पैक्ट दिखेगा आपको। तो ये कहना गलत है कि मोदी जी ने काम नहीं किया। 70 साल हो गए, 70 रुपये जो है ना रह गए जो है पेट्रोल। मगर मोदी जी आते ही ना 120 रुपये कर दिए पेट्रोल। कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। मई का रिजल्ट उठा के देखो कि 10 रुपए किलो टमाटर बिकेते या नहीं बिकेते। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, बीजेपी की थी, 45 रुपए डीजल था। मनमोहन सिंह की आई 50 रुपए क्यों हो गया? अरे जो भी आए मगर मोदी जी नहीं आएंगे, ये तो गारंटी है। क्योंकि मोदी जी ने अब तक के जितना फेंकना था वो फेंक लिया। 2008 नहीं हुआ ना, किसके इसमें हुआ? होम मिनिस्टर थे कांग्रेस के ना, जब मरने वहाँ पे जब देखने गए मरने के लोगों को, शिवराज सिंह पाटिल पेंट उठा के चले थे अपनी। अभी रेलवे ओडिशा कांड हुआ, हमारे रेलवे मिनिस्टर वहीं बैठे रहे, 3 दिन वहीं रहे वो। हर तीसरे महीने में इनका बॉम्ब ब्लास्ट होता था कांग्रेस के शासन में। सबको मानना पड़ेगा इस बात को कि इंडिया पहले से सिक्योर है। जो जनता की राय है वो जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में कौन किसे चाह रहा है। क्या इंडिया बाजी मार पाएगा 26 दलों के साथ, या फिर एनडीए है वो अपनी जो बाजी है वो बरकरार रखेगा तीसरी बार? क्या लग रहा है अंकल आपको, 2024 में कौन आने वाला है? मोदी जी। क्यों मोदी जी क्यों आने वाले हैं? सर्वश्रेष्ठ हैं, कैसा क्या काम किया? अनुभवी हैं, सारे काम ही करे हैं। अब तक उन्होंने नाकाम तो है ही नहीं, वो कामयाब हैं और काम ही करते रहते हैं। वो 4 घंटे सोते हैं, 20 घंटे काम करते हैं। काम ही काम है उनके लिए, काम ही पूजा है। सारा कुछ उन्होंने काम को देश को ही समर्पित कर दिया है। बोले मैं जितना भी समय है मेरे पास में वो सब देश के लिए है। और उन्होंने इतनी योजनाएं लाके रख दी, इतना सब कुछ कर दिया। इससे पहले मैंने ना कभी देखा था ना सुना था। अच्छा, ना कभी देखा है ना कभी सुना है कि मोदी जी ने कितना काम किया है? नहीं, मोदी जी से पहले जो भी सरकारें आई थी वो ऐसे बदलती रही, जैसे गर्मी में ना पसीना आने के बाद शर्ट बदल दी जाती है। कभी आई के गुजराल आ रहे हैं, तो कभी चंद्रशेखर आ रहे हैं, तो कभी वीपी सिंह आ रहे हैं, कभी देवगौड़ा आ रहे हैं। प्रधानमंत्रियों के अब मनमोहन सिंह तो लंबे सा टाइम तक रहे, 10 साल रहे वो, लेकिन मौन तो रहे। उनके लाए हुए कानून को राहुल गांधी ने धज्जियां उड़ा दी थी संसद के अंदर। तब कहाँ थे? तब ये कांग्रेस कहाँ थी? तब राहुल गांधी कहाँ थे? तब इनके चाहने वाले कहाँ थे? सारा तो मामले खराब कर दिया था। अब क्या कर लेंगे? ये सारे के सारे ध्वस्त हो चुके हैं। ये जमानत जब्त होंगी 24 में, सारे के सारे होंगी। अभी की जमानत जब्त होने वाली सारी 24 में सबकी होगी। 542 सीटें लेके बीजेपी आएगी। अरे ये तो आप बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं, 542 और क्या? अरे जब झूठ बोलो तो लंबा वाला बोलो ना, जो साले को कोई पकड़ ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? बीजेपी को कहता है कांग्रेस हम झूठ बोल रहे हैं, ये प्रूफ कर रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। और झूठ के सहारे पे 8 साल 9 साल इन्होंने काटा है और ये आगे भी चाह रहे हैं काटना। मगर जनता अब जागरूक हो चुकी है और आने वाले समय में 2024 में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी के मुंह पर तमाचा मारा है, वैसे जनता तमाचा मारेगी। साल तक कहीं जाने वाली नहीं है ये। अगले 70 साल तक बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं है। मैं रहूंगा या न रहूंगा 10 साल बाद, लेकिन बीजेपी हमेशा के लिए हिंदुस्तान के अंदर पेवस्त हो चुकी है, जैसे मेरे शरीर के अंदर खून। देखिए बीजेपी हमेशा के लिए 70 साल तक का इन्होंने ऐलान कर दिया है। अरे 70 साल तक के तो ये विपक्ष में जबरदस्ती बैठाया था, जबरदस्ती विपक्ष में बैठाया था। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि इंडिया आएगा, इंडिया जो गठबंधन बना है वो आएगा या फिर एनडीए आएगा? अरे जो भी आए मगर मोदी जी नहीं आएंगे, ये तो गारंटी है। क्योंकि मोदी जी ने अब तक के जितना फेंकना था वो फेंक लिया और लोग जो है ना सुनना था सुन लिया और लोग झांसे में आ गए। ना तो उनके 15 लाख आए, 5 लाख का बीमा का जो है ना प्रचार करते हैं मोदी जी। देश के अंदर इतनी बेरोजगारी है उस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। देश के अंदर इतनी जगह दंगा हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। देश के अंदर भ्रष्टाचार इतना हो गया कुछ नहीं बोलते हैं। देश के अंदर महंगाई इतनी बढ़ गई है, सबसे महंगाई पे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। कोई देखिए, मोदी जी के कोई फार्म हाउस तो है नहीं जो वो दाल उगाते हैं, वहाँ से सारी सामान बन के आता है। भाई किसान भाइयों की है, सब्जियाँ होती हैं सीजनल, ठीक है। जब ये किसी भी सब्जी की शुरुआत होगी तो महंगी होगी, जब उसका अंत होने जा रहा होगा तो 10 रुपए किलो भी बिकेते मई में, 10 रुपए किलो भी बिकेते मई में। मई का रिजल्ट उठा के देखो कि 10 रुपए किलो टमाटर बिकेते या नहीं बिकेते, बताओ मुझे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, बीजेपी की थी, 45 रुपए डीजल था। मनमोहन सिंह की आई 50 रुपए क्यों हो गया? आपने पूछा कभी? बोलो। सवाल बनता है। मतलब 70 साल हो गए, 70 रुपये जो है ना रह गए जो है पेट्रोल। मगर मोदी जी आते ही ना 120 रुपये कर दिए पेट्रोल। कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो।
अरे 70 साल लग गए 70 रुपए पहुंचने में, 70 साल लग गए 70 रुपए पहुंचने में, 70 साल लग गए 70 रुपए पहुंचने मोदी में। जी ने जरा 5 साल में 120 रुपए भैया उन्होंने पेट्रोल डीजल नहीं करा, लेकिन उन्होंने हमारे कितने भाई मरवा दिए, जो कल तक जो है ना कितने भाई मरवा दिए। कभी बॉम्ब योगी बाबा जिंदाबाद। बस बात खत्म, खत्म है बात। योगी बाबा जिंदाबाद। और यहाँ भी वो ये कह रहे हैं 70 साल लग गए 70 रुपया पेट्रोल पहुंचने में, 70 से पहले तो नु बताओ वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, पहले नु बताओ वो कौन है। वो ये हैं, ये कह रहे हैं। आ जाओ जी भाई जी, क्वेश्चन पर क्वेश्चन होंगे, आंसर पर आंसर होंगे, पहले इनसे बोलो फिर मैं दूंगा जवाब। उन्होंने तो कहा है ना कि 70 साल लग गए 70 रुपए होने में। बताइए, आप जवाब दीजिए। देखो सरकार कांग्रेस सरकार में कितना डेवलपमेंट हुआ वो मुझे बता दो। आज उन्होंने कितने एयरपोर्ट बना दिए, कितने हाईवे बना दिए, सड़कों की जाकर का हालात देखो, लंबे जो टूर किए। और ये क्या कर रहे थे, मैं जब दिल्ली से बरेली जाता था तो 18 घंटे लगते थे, आज मैं 6.5 घंटे में घर पहुंच जाता हूं। तो मुझे तो बीजेपी सरकार चाहिए, मुझे 18 घंटे वाली सरकार नहीं चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कितने बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, कितने आदमी मरवा दिए। हर तीसरे महीने में इनका बॉम्ब ब्लास्ट होता था कांग्रेस के शासन में। सारे 14 से अब तक का कश्मीर को छोड़ करके मुझे बता दो। नेता ही जवाब दीजिए। जवाब क्या देंगे भाई, अभी जो 80 मरवाए थे, 40 जो भी मरवाए थे, वो कहाँ से कैसे मर गए? को छोड़ करके अरे यार, कश्मीर का छोड़ के क्या बात है यार, वो जवान कैसे मर गए? बम ब्लास्ट, कहीं बता, बिहार में बता, कहीं भी बता मुझे। बम ब्लास्ट की बात कर रहे हो? कश्मीर को छोड़ के बता तू, हिंदुस्तान किसी को नहीं। कश्मीर हिंदुस्तान में नहीं है क्या? कांग्रेस के शासन में क्या हो रहा था? बाटला कांड कहाँ हो रहा था? बाटला कांड कहाँ हो रहा था? गुजरात में क्या हो रहा था? बॉम्बे में क्या हो रहा था? वो बता मुझे। तो गुजरात में 2002 में क्या हुआ था? अभी बताइए, अभी बताइए ना। 84 में क्या हुआ था? 84 में क्या हुआ था यहाँ पे? पे हमला करा था, आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस के ही लोगों ने एक पर्टिकुलर बोगी को ही उन्होंने जलाया था। आप अच्छा 2008, एक सेकंड, कोई 2008 नहीं हुआ, 2008 नहीं हुआ ना? किसके केस में हुआ? होम मिनिस्टर थे कांग्रेस के ना, जब मरने वहाँ पे जब देखने गए मरने के लोगों को, शिवराज सिंह पाटिल पैंट उठा के चले थे अपनी, ताकि उनकी पैंट पे ना दाग पड़ जाए। अगर आप सोचो, अगर ये माइंडसेट है कि जो अपने देश के मरे हुए लोगों को देखने के लिए अपनी पैर पे कीचड़ ना पड़ जाए, पैंट उठा के चल रहे हैं, ये है। आपने देखा होगा, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, अभी रेलवे ओडिशा कांड हुआ, हमारे रेलवे मिनिस्टर वहीं बैठे रहे, 3 दिन वहीं रहे, वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए ब्यौरा करने। ऐसी बात नहीं है, रिस्पॉन्सिबल उन्होंने काम करा है। आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस देखो, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक देखो मेरी बात सुनो। अच्छा कोई बात नहीं, देखो आपने 2002 की बात की ना, उसका उन्होंने जवाब दिया। नहीं, ये बोला कि 2002 में गुजरात में क्या हुआ था, तो मैं बोला तुम बताओ क्या हुआ था, तुम बताओ क्या हुआ था। शिवराज पाटिल गृह मंत्री था, तो वो 15-15 मिनट में अपनी ड्रेस चेंज कर रहा था और आईना के सामने खड़े होकर दिखा रहा था कि मेरी टोपी अच्छी है नहीं अच्छी है। ऐसा तो हमारा गृह मंत्री रख रखा था, इतना शकल का ना सूरत का साला। बहुत चीजें हैं, देखो देश में ऐसी बात नहीं है। आप ये देखो, मैं आप देखो, ये हम सबको मानना पड़ेगा इस बात को कि इंडिया पहले से सिक्योर है। इंडिया की जो स्टेटमेंट है सिक्योर है, कम से कम इंडिया सिक्योर है। आज कोई भी देश हमें हल्के में नहीं लेता। ये एक अच्छी, देखो इंटरनल मैटर हमेशा चलते रहे हैं, चलते रहेंगे। कोई भी सरकार सारे मैटर्स खत्म नहीं कर सकती, ये चलते रहेंगे और होना भी चाहिए। डेमोक्रेसी भैया, हम बोलेंगे भी, अच्छी बात है ना। लेकिन आज देश में स्टेबिलिटी है, देश में बहुत स्टेबिलिटी है, नो डाउट। आप मतलब आउटसाइड इंडिया जाइए, आपको वहाँ दिखेगा इंडियन इम्पैक्ट दिखेगा आपको। तो ये कहना गलत है कि मोदी जी ने काम नहीं किया, मैं इसको समर्थन नहीं करूँगा। आज बेरोजगार हो गया कोई आदमी, अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो वो कल को ये कहना मैं रिटायरमेंट हो गया, बेरोजगार हो गया, तो उसको लाइफ टाइम नौकरी चाहिए। अरे एक काम जाता है तो दूसरा आ जाता है। दूसरा, इसी चांदी चौक के अंदर कपड़ा बिकता था बगैर सिला हुआ, आज से 30 साल पहले मैंने बेचा खुद यहाँ पे। और आज किसी दुकान पे जाके देख लो, सारा का सारा है ना सिला हुआ कपड़ा आ रहा है, रेडीमेड कपड़ा आ गया। बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? पहले 15 रुपये 10 रुपये मीटर था, आज 15,000 रुपये का लहंगा है। कहाँ बेरोजगारी है मुझे तो बता दो कोई आकर के। करने वाला चाहिए, मेहनत से करने वाला चाहिए। अभी मेरा एक भाई बता गया, समझे,
और नहीं है सरकार के ऊपर सरकारी नौकरी